ओम शांति। 5 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जो चारों समय रोजाना एक ही रहता है। अपनी सुविधा अनुसार जुड़कर आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक मिल गया है तो खुल नहीं रहा है, उसको खोलने का तरीका है कि वहां से आप लिंक कॉपी करें और किसी भी ब्राउजर में आप पेस्ट करेंगे, वो खुल जाएगा। फिर भी आप नहीं खोल पा रहे हैं तो आप सामने इसी वीडियो को जो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। जब इस धरती पर सतयुग था तो जनसंख्या बहुत कम थी। अब कलयुग की अति आ गई है, जनसंख्या भी अति पर आ गई है। गांव छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा होता है भाई। और यहाँ तो आज जनसंख्या पूरी आ गई है, लगभग थोड़े बहुत कोई रह गए होंगे। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है और बाबा इसको गांव कह रहा है। बाबा को पता नहीं है कि किसको गांव कहना चाहिए। इतने बड़ी दुनिया को, सतयुग में 9 लाख आत्माएं लगा लो और यहाँ तो 9 अरब के पास पहुंच रही है आत्माएं। 9 अरब आत्माओं वालों को कह रहा है गांव और उसको कह रहा है अच्छी जगह। क्यों गांव कह दिया इतनी बड़ी दुनिया को? गांव इसलिए कहा, अब यहां पर सुविधाएं नहीं है। जितनी सुख सुविधाएं शहर में होती हैं, उतनी सुख सुविधाएं गांव में नहीं होती। इसलिए इनको कह दिया गांव, क्योंकि आज सारी दुनिया के अंदर चारों तरफ भय पसरा हुआ है। क्योंकि बाबा ने विनाश के लिए अमेरिका और रूस को बनाया हुआ है कि ये 2 महाशक्तियां
विनाश करेंगे। आज सारी दुनिया के अंदर भय है। अमेरिका कहता है कि मैं 150 बार इस पृथ्वी का विनाश कर सकता हूं, और पुतिन कहता है कि तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, मैं इससे पहले सबको शांत कर दूंगा। या तो सुधर जाओ, नहीं तो मैं सबको शांत कर दूंगा। आपको मौका ही नहीं मिलेगा। एकदम विनाश की कगार पर सारी दुनिया बैठी हुई है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी सब दुखी है। सबको अपनी अपनी परेशानियां हैं, अपने अपने दुख है। इसलिए बाबा इसे गांव कह रहे हैं। मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है, जहां जीने का रास्ता किसी को नहीं मिल रहा। जीवन एकदम नर्क बन गया है। पुराना गांव, क्योंकि बहुत पुराना हो गया, 5000 साल पुराना गांव है। बेशक उसमें कितने परिवर्तन आए, परंतु अब ये सुविधाओं से रहित हो गया है। जो सुख, जो सुविधा, जो शांति, जो आनंद, जो पवित्रता, जो जीवन का सुख था, वो अब नहीं रहा है। इसलिए पतित दुनिया को पुराना गांव कहा है, क्योंकि बहुत पुराना। ये तुम्हारे रहने लायक ही नहीं है। क्यों हमारे रहने लायक नहीं रहा ये? क्या हो गया है? क्योंकि अब बाबा हमें पवित्र बना रहे हैं, पावन दुनिया में चलना है। अब हम, हाँ बोलो। हाँ जी। अब पुरानी दुनिया भी पतित हो गई है, प्रधान हो गई है। हाँ, अब पुरानी दुनिया का समय खत्म होने वाला है। अब पावन दुनिया में चलना है। पावन बन गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने हो तो आप बन जाओ। नहीं तो पावन दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। पावन नहीं बनेंगे तो पावन दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। अब हमें पावन बनने के लिए क्या करना होगा? क्या करें? एक बाप की याद करें। एक बाप की श्रीमत पर चले। बाबा को याद करेंगे तो पावन बनेंगे, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हमारा एक एक कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि बाबा की श्रीमत के सिवाय कोई और श्रेष्ठ बनने की विधि नहीं बता सकता। हर टाइम जहां भी याद शब्द आए, बुद्धि में आए कि बाबा की श्रीमत पर चलना ही याद है। नहीं तो गीत सुनना और बाबा को बैठकर याद करना, बाबा के चित्र को देखते रहना, ये भक्ति मार्ग हो जाएगा। प्रश्न: बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते?
ऐसा कौन सा तरीका बताते हैं, युक्ति बताते हैं, विधि बताते हैं जिससे हम बच्चों की उन्नति होती? ऐसा कुछ बताते हैं उन्नति करने के लिए? जी, आत्मा समझो, सबको आत्मा देखो। स्वयं को आत्मा समझकर सब आत्माओं के साथ रूहानी व्यवहार करो। बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की श्रीमत पर चलते रहो, क्योंकि बाप दादा के सिवाय और कोई श्रीमत दे नहीं सकते। बाप दादा की मत ही श्रीमत है, तो बाप दादा की आज्ञाकारी बनना है। अर्थात जो कुछ बाबा ने कहा है उसको हमने अपने जीवन में आंख बंद करके धारण करना। इतना हमें निश्चय होना चाहिए कि बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं वो एक्यूरेट है, वो कल्याणकारी है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, उस पर चलने में कोई भी कठिनाई नहीं। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है। सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो, तो बहुत उन्नति होगी। तो बहुत उन्नति होगी। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलने ही हमारी उन्नति है। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो, बाप को याद करो, अर्थात बाप की श्रीमत पर चलो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो अति सहज है। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी कोई टाइम तो होगा ना। अंग्रेजी में प्राचीन के लिए कहा जाता है लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो बाबा यहां कह रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते हद तो होगी ना, कितना। बाप समझाते पूरे 5000 वर्ष पहले इसी समय इसी तरह से राजयोग सिखाया था। ये बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। ये बहुत वंडरफुल राज समझना है। ये दुनिया वाले भी समझते हैं, जो भी थोड़ा राजयोग के बारे में
किताबों में जानने की कोशिश करते हैं तो उन किताबों में ये बात है कि गॉड के सिवाय कोई राजयोग नहीं सिखा सकता। ये हठ योग तो सारे सिखा सकते हैं, परंतु राजयोग सिवाय परमात्मा के कोई नहीं सिखा सकता। उसके बाद भी राजयोग दुनिया सिखा रही, उसके बाद भी दुनिया सिखा रही है। हम बीके भी सिखा रहे हैं, चाहे हमें राजयोग पूरी तरह समझ में आया है या नहीं आया है, हम भी सिखा रहे हैं। मैक्सिमम बीकेज भी राजयोग को नहीं जानते। चाहे हम कितना भी सीख जाएं, कितना भी समझ जाएं, फिर भी राजयोग बिना बाप के एक्यूरेट कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए बाबा ने सिखाने के लिए मुरली को आगे रखा है कि मुरली डेली सुननी है, राजयोग सीखना है, रोजाना मेरे से पढ़ना है। वरना तो 5, 7, 10 किताबें बनाते, सिलेबस तैयार है, ये लो जी। नहीं, उसी मुरली को तुम दोबारा पढ़ोगे तो कुछ और समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो कुछ और समझ में आएगा, चौथी बार पढ़ोगे तो और समझ में आएगा, जितनी बार पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। ऐसी पढ़ाई, इस तरीके की पढ़ाई कोई नहीं समझ पढ़ा सकता। और कोई समझा नहीं सकते, और बच्चों बिगर कोई समझ नहीं सकता। क्यों कहा है कि बच्चों बिगर कोई समझ नहीं सकता? पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है। कितनी बड़ी दुनिया पड़ी है और कितने सारे जो रेगुलर मुरली सुन रहे हैं। ये भी नहीं है कि हमने मुरली पढ़ ली है तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं, हमें मुरली पढ़ना आ गया है तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं। बच्चे माना जो बाबा के आज्ञाकारी हैं, जो आज्ञाकारी नहीं है वो क्या के बच्चे आते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, दुनिया को देखा मुरली सुनने जा रहे हैं, चलो हम भी मुरली सुनाते हैं, वह तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो कैसे बच्चे हैं वो? बच्चे सारी दुनिया है, परंतु बच्चों बिगर कोई समझ नहीं सकता। जो आज्ञाकारी बने हैं, जितना आज्ञाकारी बने हैं उतना उनको समझ में आना। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। जबकि गीत की लाइन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो आज
आत्माओं के साथ बच्चे लगाया है और परमात्मा के साथ बाप लगाया है, और वो अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहते हैं? 5000 साल। 4900 साल। तो कम से कम एक आत्मा को अलग होना पड़ता है। 100 साल के लिए बाबा इस पृथ्वी पर आते हैं तो फिर से जुड़ जाते हैं, नहीं तो 4900 साल। एक जो लास्ट 1 साल के लिए आत्मा आती है, वो कहेगी मैं तो पूरे 5000 साल बाबा के पास रहता हूँ, या 4999 साल में बाबा के पास रहता हूँ। वो 1 साल के लिए भी यहाँ आता है तो परमात्मा तो यहाँ होते हैं, परंतु वो उन्हें पहचान कितना पाता है, समझ कितना पाता है, वो उस आत्मा का पाठ। मोटे रूप से 5000 साल के बिछड़े हुए बच्चे अब आके मिले। मोटी भाषा ये हो। बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो, अब स्मृति आई है। सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वे है ही पावन दुनिया, ये पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है। ये दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई काम नहीं है। यहां देखो तो 100, 125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पंप कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग तो यहां ही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है, परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो पुराना गांव है, इनको कहा जाता है नर्क। पुरानी दुनिया सो भी रौरव नर्क। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना, इसको विशेष वर्ड तो सब कहेंगे। वॉइसलेस वर्ड तो ये स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ड। नर्क को विशेष वर्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती है? मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं कि अभी क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? महापरिवर्तन होने वाला। महापरिवर्तन। ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के क्या होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है, क्योंकि पहले दिन तो आते ही तो नया महल मकान कुछ होगा नहीं ना। नई दुनिया की स्थापना भी बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया हुआ है कि जिन्होंने
आना है वो अपना स्वर्ग बना के जाएंगे। जिन्होंने स्वर्ग में आना है, सतयुग में आना है, वो अपना स्वर्ग बनाकर ही जाएंगे। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त योद्धा। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए, समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता लौकिक बाप को भी कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे ना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन ठहरे ना। परंतु समझते ही नहीं। जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा ना सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। ये अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। ये है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए हैं। नाम क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं। इसलिए ब्रह्मा नाम फीमेल का भी रख देते हैं, परंतु उसके साथ तुम्हें लिखना है प्रजापिता ब्रह्मा, ताकि उनको समझ में आए ये मेल है। वो प्रजापिता है ना, नाम ही खुट गए हैं, तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाए कहां से? कहां से लाए इतने नाम? इतने बच्चे रोजाना पैदा होते हैं, बड़ी समस्या हो जाती है नाम ढूंढने की। है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। समझ नहीं सकते हैं ये कौन है, तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते हैं, उल्टा कहें या सुलटा तुम समझो। शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वही हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वे होने से वे सब ठीक कर देगा। शिव बाबा को ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। परंतु मुश्किल समझते हैं, कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं, तुम बच्चों को डायरेक्शन देने समझाने, और कोई पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए क्या लिखें जो
मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। बोलो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही उच्च पद पाएंगे। यह तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। वो जितने भी प्रश्न पूछे उनको कुछ नहीं बताओ। कब तक कुछ नहीं बताना? कब तक कुछ नहीं बताना मनुष्यों को? जब तक उन्हें बाबा पर निश्चय ना हो। जब तक वो बाप पर निश्चय ना करे। दूसरे प्रश्न कोई नहीं लेने। सबसे पहला प्रश्न आत्मा और परमात्मा, ये दो बातें उनको समझानी। जब वो परमात्मा को स्वीकार कर ले तब आगे जो भी प्रश्न पूछेगा, भाई परमात्मा ने कहा है बताओ, अब कोई डाउट है क्या? बोलो, जास्ती पूछो मत। पहले एक बात निश्चय करो, प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा ही नहीं। जैसे फागी में मनुष्य मूझ जाते हैं। फागी जानते हो? दूर। हाँ जी। दूर दूर। धूर? सर्दी है ना। हाँ। सर्दी में धूल पड़ती है? अच्छा, कोहरा कोहरा, फॉग। फॉग, हाँ, ये फागी है। क्योंकि एक बार बाबा भी अपना बच्चों के साथ पहाड़ों पर घूमने गए हुए थे, भूल गए कहाँ से निकले कहाँ जाए, रास्ता ही नहीं दिखाई देता था। फिर वहां का आदिवासी भाई को पकड़ा कि भाई हमें रास्ता बताओ, तो वो फिर उनको रास्ते पर ले आया। बोला एकदम इतना धुंध छा जाती है, आप 2 फुट के बाद देख नहीं सकते, 1-2 फुट के बाद नहीं देख सकते। वो कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसी फागी देखी है आपने कभी? हमने देखी है देखिए जिस। हाँ जी। देखिए क्रिसमस के टाइम निकलती है, क्रिसमस एंड में। अभी भी होती है, कभी भी हो जाती है फागी। फागी का मतलब बहुत, मतलब जो या तो मौसम के ठंड शुरू होने से पहले होती है या ठंड के बाद होती है। और जब बहुत ठंड होती है तब मतलब जो पड़ती है ना उसमें नमी ज्यादा होती है, और इसमें नमी कम होती है तो इसमें धुआं ज्यादा होता है। और लास्ट में ना जो ठंडी कम होती है थोड़ी सी, तो भी धुआं ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा ठंड होती है तो सूरज ना निकलने के कारण जो पानी होता है वो मोटी बूंदों की तरह गिरता है। उसके अंदर फिर भी कुछ दूर तक दिखाई दे जाता है। ये जो कम ठंड वाली धुंध होती है, ये धुंध ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि इसमें पानी वाष्प के स्टीम में धुएं के रूप में ज्यादा होता है। पानी की कमी होती है और धुआं ज्यादा होता है। और ये धुआं ज्यादा होने के कारण ये जो है ना चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई देता, एकदम उतर आती है ये, एकदम। मतलब आपको लाइट जलाने के बाद, कार की लाइट जलाने के बाद भी नहीं दिखता कुछ भी। लाइटें भी कहीं दूर से ऐसे लगती है जैसे कि वो बहुत दूर होगी छोटी सी लाइट, जबकि वो लाइट सामने होती है। क्योंकि बहुत हल्की हल्की दिखाई दे रही होती है तो समझते हैं बहुत दूर है लाइट, बहुत होती वो बिल्कुल नजदीक है, इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं।
सिंगल रोड पर तो एक जो मतलब एक ही जाने आने का रास्ता एक ही होता है, तो वहां ये एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा रहता है। अलग है तो वो दिखाई नहीं देगा, वो अपने रास्ते पर जा रहा है, वो अपने रास्ते पर जा रहा है। गली नहीं दिखाई देती अपने घर में, अपने मोहल्ले में, कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, क्योंकि दीवारें दिखाई दे तो समझ में आ जाए कि मैं कौन से मकान के पास हूं। मतलब आप गली में खड़े होकर अपनी इधर की दीवार और इधर की दीवार भी नहीं देख सकते। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते, ये भी ऐसे मनुष्य कहां से कहां माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो, अविनाशी बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। कहाँ जाना है तुम? पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं, लास्ट तक भी, पिछाड़ी तक मतलब लास्ट तक भी पुरानी दुनिया में आत्माएं परम धाम से आती रहती हैं 1 साल पहले तक। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वो तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है, और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है। मतलब कितना हिसाब क्लियर है कि जो जितना अच्छी तरह पढ़ेंगे उतना पहले आएंगे, जो जितना कम अच्छी तरह पढ़ेंगे वो उतना लेट आएंगे। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पैर हाथ लगाकर आओ। ऐसे ही अपनी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, जितना ऊंचाई तक जाएंगे अपना उतना हाथ लगाकर आएंगे। जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना पहले जाएंगे और पहले आएंगे। जितना स्पीड आपकी सुधरने की कम होगी लेट जाएंगे और लेट आएंगे। वह तो जाएंगे तो सारे एक ही सेकंड में। यहां तो जाने का मतलब कुछ अलग है, वह तो यहां मतलब है कि आपने जितना मेहनत कम की होगी उतना ज्यादा समय पहुंच तो जाएंगे, परंतु उतना ज्यादा समय वहां रहना पड़ेगा, उसके बाद आप यहां आएंगे। जितना फास्ट जाएंगे उतना पहले आएंगे, जितना स्लो जाएंगे, जितना कम सुधार करेंगे उतना जाएंगे तो एक साथ, परंतु आएंगे उतना लेट। वापस पहुंचने में आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। इनाम तो एक ब्रह्मा बाबा को देगा बस, अब हमें तो मिलना नहीं है इनाम। परंतु जो जितना जल्दी जाएगा उसको उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा, जितना लेट जाएगा उतना कम इनाम मिलेगा। ये है बेहद की बात। बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं है। बाबा तो कहते हैं चार्ट रखो, ऐसे करो ऐसे करो। पता है मेरे बच्चे कितने समझदार है, ये मेरी बात को एक कान से सुनते हैं, समझते हैं माया की बात है और दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन बच्चे करते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं, इसलिए माला भी कितने थोड़ों की ही है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे,
फिर 108 प्लस में रहते हैं। प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। जो 108 है वो सतयुग के बादशाह और रानियां जाके बनेंगे। 1250 साल में 108 राजा बनने वाली आत्माएं। और 16,000 त्रेता में राजा बनने वाली आत्माएं हैं। नौ लाख में तो सतयुग के पहले जन्म में आने वाले प्रजा वगैरह सभी मिला करके होंगे। बहुत जरा सा फर्क रहता है 8 में और 108 में। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। तीक तीक करने की दरकार नहीं। मन मना भाव, मन मना भाव। देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सब का बुद्धि से त्याग करना है। क्यों? क्योंकि अब वापिस जाना है, अशरीरी बनना है। यहां बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गंवाया। चौरासी लाख लिए लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बहुत बच्चे अलफ को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते पहले मां में कम याद करो भाई। मुझ एक को याद करो, मुझ एक बाप की श्रीमत पर चलो तो पाप कर जाएंगे। बाकी शिव बाबा कहने से कोई पाप कटने वाले नहीं है। परम धाम में सपने से जाना और परम धाम में गुण और शक्तियों को लाना, उससे नहीं। प्रैक्टिकल जीवन में हमें सातों गुण आठों शक्तियों को अपने में धारण करना है। बाकी ऊपर बैठकर ऐसे आपके पास कोई कटोरा भर के डाल नहीं देगा या बाल्टी भर के डाल नहीं देगा। तो पाप कट जाए और देवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे और कुछ पूछने की दरकार नहीं। अलफ ना समझ बेते की तीक तीक करते रहना। अलफ को तो समझा नहीं। अलफ क्या होता है? अल्लाह। अल्लाह। अलफ होता है उर्दू भाषा या अरबी भाषा का मतलब अल्फाबेट का पहला अक्षर। ए बी सी डी किसी को पता नहीं, वो आगे क्या करेगा?
कह गए किसी को पता नहीं आगे क्या करेगा, इसलिए अलफ को कहा। पहले अलफ को तो जानो, पहले अक्षर को तो जानो, तब आगे कुछ समझ सकोगे। फिर अलफ का अर्थ दूसरा बताना है अल्लाह, क्योंकि समझ में आए कि क्यों कहा जा रहा है अलफ। क्योंकि हमारी जिसको ABCD नहीं पता आगे क्या करेगा, जिसको 1 2 3 4 गिनती याद नहीं आई वो गणित क्या करेगा, हिसाब में क्या करेगा, मैथ में वो कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो भी जिसकी लैंग्वेज है, तो ये बाबा उस सब, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले, उर्दू को जानने वाले, तो इसलिए वो अलफ का प्रयोग करते हैं। तो जो अगले शब्द है अलफ समझ में नहीं आया तो बे ते करने का, दूसरा बे है ते है, जैसे ABC, ऐसे अलफ बे ते। तो पहले अलफ को समझो, फिर बे और ते भी समझ में आ जाएगा। बेते में अटके रहेंगे तो अलफ समझ में नहीं आया तो बेते आपको कुछ भी समझने नहीं देगा। जिसको हम मैथ में कहते हैं, जिसको बोर्ड मास का फार्मूला समझ में नहीं आया वो मैथ में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो आप में से मैथ के स्टूडेंट होंगे या मैथ को जिन्होंने अच्छी तरह किया होगा तो उनको पता होगा कि बोर्ड मास का मैथ में एक फार्मूला होता है, और बोर्ड मास का फार्मूला जिसको समझ में नहीं आया वो आगे कामयाब नहीं हो सकता मैथ। तीक तीक माना बहस करना, खुद भी मूंझ जाते हैं फिर तंग हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं पहले अलफ को जानने से सब कुछ जान जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा, किसी और के द्वारा तुम मेरे को नहीं जान सकते, कोई मेरा परिचय नहीं दे सकता। मेरा परिचय बाबा कहते मैं ही दे सकता हूं, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, वे क्या राजा रानी बनेंगे, एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या। हर एक अपने को प्रजा बनानी है। जब तक आप प्रजा नहीं करे बनाएंगे तो आप राजा नहीं बन सकते। तो ऐसी मुसीबतें डाल देता है बाबा। ये आराम से रहने नहीं देता बाबा। प्रजा बनाओ, बताओ अब हम घर में आराम करें या प्रजा बनाने जावें। कोई एक को अपने आप को ज्ञान दे के बैठा रहे तो अपने ऊपर राज करेंगे क्या। आपने 1 2 को ज्ञान दिया तो 1 2 पर राज्य करेंगे क्या। प्रजा तो चाहिए ना। जितनों को बाबा से मिलाने की सेवा करेंगे उतनी प्रजा के राजा बनेंगे। मान लो हम 10-15 जने मुरली पढ़ते हैं तो हम पे एक परिवार बनेंगे बस। यदि 100 200 500 हैं, चलो एक मोहल्ला बन जाएंगे। गांव जितनी जनसंख्या को हमने ज्ञान दिया तो एक गांव के प्रधान बन जाएंगे। क्या बनना चाहते हो ये अपने आप में सोचो। एक परिवार के मुखिया बनना चाहते हो, एक गांव के प्रधान बनना चाहते हो, एक प्रांत के राजा बनना चाहते हो, या एक देश के राजा बनना चाहते हो, या पूरे विश्व के राजा बनना चाहते हो। विश्व का राजा बनना है
तो विश्व की आत्माओं को बाबा से जोड़ना होगा। अब ब्रह्मा बाबा ने क्या सारे विश्व को ज्ञान दिया है जो विश्व का राजा बन जाएगा? जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो गिनती पर, उंगलियों पर गिने जा सके इतने सेंटर थे, थोड़े से। कितनी प्रजा को ज्ञान दे करके गया, उसको बना दिया सारे विश्व का राजा। गलत बात नहीं है, अन्याय नहीं है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद तो बहुत सेवा की, सारे विश्व की सेवा की ब्रह्मा बाबा ने। हाँ, ये भी गलत हो गया। ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होने के बाद भी सेवा की, और हम अव्यक्त होकर के सेवा नहीं कर सकते। हम भी करें अव्यक्त होकर के सेवा, हम भी कर सकते हैं। करें तो कर सकते हैं। बाबा ने जानकी दादी को कहा, तुम प्रजा नहीं बनाओ, तुम राजे बनाओ। प्रजा तुम्हारी तो तुम्हारे राजा बनाएंगे। बस एक जगह दादी जाती, महीना 2 महीना 4 महीना रहना और वहां का सेंटर बनाना, और दा बाबा उसको वहां से, चलो तुम जाओ यहां से, अब ये संभालेंगे अपना काम। इस प्रकार से उन्होंने वहां पर मान लो 20 जने, 10 जने, 15 जने तैयार कर दिए, उनकी क्लास शुरू हो गई। अब वो टीचर बनाओ और आगे चलो, खत्म। बस 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने ऐसे रखना और नई जगह बनाना, और उसके बाद आगे जाओ। और दादी को इंग्लैंड भेजा तो 2 कुर्सियां और वहां पर एक छोटा सा कमरा, चल भाई। और आज इतना बड़ा, फिर दूसरे देश, तीसरे देश, चौथे देश। बस आप तैयार करो, राजे तैयार करो, प्रजा तो वो बनाएंगे। तो आप भी ऐसी टॉप बेस्ट आत्माओं को अच्छी तरह से ज्ञान समझाओ, वो राजा बन जाएंगे, तो प्रजा तो अपने आप ही आपकी बन जाएगी। ज्ञान को अच्छी तरह समझना, ज्ञान को अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करना, बस आपने एक्सपर्ट तैयार कर दिए, वो आगे अपने आप ही प्रजा बनाएंगे, वो आप आगे चैन बनाएंगे। आप देखते हैं एक आजकल काफी जो है ना, पैसे लूटने के लिए इस चैन सिस्टम को बनाया हुआ है, लोगों को बुद्धू बनाने के लिए। आप 4 मेंबर बनाओ, उनसे पैसे जमा करवाओ, वो आगे 4 बनाएंगे, वो आगे 4 बनाएंगे, वो आगे 4 बनाएंगे, और बिना कुछ काम किए आपको हर महीने इतने रुपए आते रहेंगे। नेटवर्क बिजनेस आजकल चल रहा है ना ऐसा। तो उसी तरह से बनाते हैं ना, हाँ जी, टीम बनाते हैं, उसके अंदर में जो होगा उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा कुछ %। हाँ, और इस प्रकार से आप भी कुछ भाई बहन बनाओ, और वो आगे बनाते रहेंगे, चैन चलती रहेगी, तो आपकी प्रजा बनती जाएगी। क्योंकि लाखों बन जाते हैं ना, तब बहुत पैसा आना शुरू हो जाता है। एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं बेचारे हैं, भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। वालों को तो विनाश होना ही है। अब हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है ये वे तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्यार करते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहाँ भल बाबा बाबा कहते हैं। बाबा चिढ़ा रहे हैं, क्या करे समझना। यहाँ भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़े ही है। हड्डी प्यार नहीं है, पक्का प्यार नहीं है। बस ऊपर ऊपर का बाबा बाबा कहते रहते हैं। इधर से आए बाबा, वाह बाबा, ये बाबा, हाय बाबा, बाबा बाबा। वो रटने वाला बाबा बाबा को क्या करने का मतलब है? बाबा की श्रीमत पर चलो। क्यों बाबा? जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा आपके मुंह से? वाह बाबा नहीं, तब निकलेगा वाह बाबा वाह। खुशी होगी तो निकलेगा ना वाह बाबा वाह। नहीं तो रटा रटाया बाबा बाबा, बाबा ये करे, बाबा ये करे। नौकर है वो, ये करे करे। क्या क्या सिर खा रखा है बाबा का? बाबा आओ खाना खाए। बाबा की श्रीमत पर खाना खाओ। बाबा बाबा बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा की श्रीमत के अनुसार झाड़ू लगाओ। बाबा की श्रीमत के अनुसार पोछा लगाओ। बाबा की श्रीमत के अनुसार दुकान पर जाओ, नौकरी पर जाओ। नौकरी का एक एक काम, कोई भी काम आप कर रहे हो वो बाबा की श्रीमत के अनुसार करो। ठीक है ना? बाबा बाबा नहीं कहना है। बाबा बाबा रटने की आदत नहीं डालनी है। कईयों को आदत होती है हर बात पर बाबा, ये बाबा बाबा बाबा, चलो बाबा ये करे, बाबा ये करे, बाबा ये करे, बाबा ये करे। सच सच याद करना है। शिव बाबा को याद करते रहो, अर्थात श्रीमत पर चलते रहो। सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। फिर वे तो उड़ने लग जाने चाहिए, लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर भूतों का कल्याण करने। यदि आप बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो आप सेवा करने वाले बन जाने चाहिए, बहुतों का कल्याण करने वाले बन जाने चाहिए। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन की युक्ति से काटना है ना, बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत है। समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन देखेगा, कौन संभालेंगे? जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे ना। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं। इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों का संभालो संभालो। तुम्हारा ये मर जीवा जन्म है ना, जीते जी मर गए, फिर पीछे कौन संभालेगा? तो जरूर नर्स रखनी पड़े। पैसे से क्या नाम क्या नहीं हो सकता है। बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस के शौक वाले आपे ही भागेंगे। दुनिया से मर गए ना। यहां तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है। मन मना भाव का तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ये बाप ही कहते हैं और तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती है।
आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आता है, नीचे पार्ट बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ। कैसे खेल बना हुआ है। वे अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मन मना भाव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार हैं वो बैगर बनेंगे। साहूकार क्या बनेंगे? बैगर बनेंगे। वंडर है, इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। इस खेल को कोई भी नहीं जानते। साहूकार क्या बन जाएंगे? बैगर। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। ये बड़ी दूरादेशी बुद्धि से समझने की बातें हैं। दूरादेशी, दूर की दो सोचने वाले। दूरादेशी बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफर होते हैं? तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो संगम पर। पढ़कर पास करेंगे। पढ़कर पास करेंगे। बिना पढ़े कोई भी पास हो नहीं सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। तो देवी कुल में जाएंगे, पढ़कर पास करेंगे तो कहां जाएंगे? देवी कुल में जाएंगे। ये बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता निराकार भगवान जरूर आएगा ना। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है। सिर्फ नाम रख दिया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जंक उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलती है। कम बात है क्या? यहां भल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है। परंतु क्या है? टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया? सबका थोड़े ही जमा होता है। सबका थोड़े ही जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बंधन काटने की युक्ति रचनी है।
जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूरदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई है। पूरा ध्यान देना है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो। सार माना रस, सार माना निचोड़। जैसे बहुत बड़ा ऐसे हो, उसका सार निकाल लिया जाता है, समरी निकाली जाती है, निचोड़ सारा। तो इस सार से खाली संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं हो। जिसमें सार नहीं है तो व्यर्थ की बातें है ना। वो कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने की बजाय परमात्म मेले में मौज से रहो। मौज मनाते रहो। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कि अभी हमने संपन्न बनना है और कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपने तरफ आकर्षित ना करे। ये बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम या आरटीआई करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।